वो मैसेज जो उसने मरने से पहले भेजा, पर मैंने 3 साल बाद देखा। एक अनरेड मैसेज जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। एक लड़की जिसे मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, और एक राज जो उसके मरने के बाद सामने आया। प्यार था पर कभी बोला नहीं गया, और अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपने कभी किसी का लास्ट मैसेज इग्नोर किया है? 3 साल बाद वो मैसेज फाइनली ओपन हुआ, और उस एक क्लिक ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मेरा नाम आरव है, और ये कहानी है उस लड़की की जो मेरे पास थी पर कभी मेरी नहीं हुई। मीरा मेरी कॉलेज फ्रेंड, या शायद उससे ज्यादा। वो हमेशा मेरे पास होती थी, पर मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं किसी और में बिजी था। रिया मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी दुनिया, या शायद मेरी इल्यूजन। कॉलेज के दिन, कैंटीन, लाइब्रेरी और छोटी छोटी फाइट्स, और हर जगह मीरा क्वाइटली मेरे साथ। आरव, तू थोड़ा अपना ख्याल रखा कर। हाँ मॉम, मैं हमेशा हंसता हुआ इग्नोर कर देता, पर वो सीरियस होती थी। एक दिन हेवी रेन हो रही थी। मैं रिया का वेट कर रहा था, पर वो नहीं आई, और मीरा बिना कुछ बोले मेरे पास खड़ी रही। उसने अपनी डायरी निकाली। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। तब मुझे समझ नहीं आया, क्या आपने किसी की बात इग्नोर करके बाद में रिग्रेट किया है? टाइम बीतता गया। रिया ने मुझे चीट किया, और मैं टूट गया। सब लोग दूर हो गए, बस एक मीरा थी। मैं हूं ना। वो सिर्फ इतना ही कहती थी, पर उस दिन सब कुछ बदल गया। मीरा ने मुझे एक मैसेज भेजा, आरव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है, पर मैं बिजी था। मैंने सोचा बाद में देख लूंगा, पर वो बाद में कभी आया ही नहीं। उस रात मीरा का एक्सीडेंट हो गया, और वो चली गई फॉरएवर। मैं हॉस्पिटल पहुंचा। उसका फोन मेरे हाथ में था। स्क्रीन पे वही मैसेज, अनरेड, पर मैं उसे खोल नहीं पाया। शायद डर था। आप होते तो क्या करते? खोलते या इग्नोर करते? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जिंदगी आगे बढ़ गई, या शायद मैं बस प्रिटेंड करता रहा। 3 साल तक मैंने वो मैसेज नहीं खोला, क्योंकि मुझे लगता था जो भी होगा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। पर आज पता नहीं क्यों मैंने फोन निकाला और मैसेज ओपन किया। आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूं, शायद बहुत पहले से, और शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मेरे हाथ कांप गए, पर मैसेज यहीं खत्म नहीं हुआ। और अगर तुम ये मैसेज पढ़ रहे हो तो शायद मैं नहीं रही। पर एक सच है,
जो तुम्हें जानना चाहिए, उस दिन जब रिया ने तुम्हें चीट किया, वो सब प्लान था। मैंने ही उसे कन्विंस किया था। मैं जम गया। क्या? क्योंकि मैं सेल्फिश थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें तोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें जोड़ सकूं। पर मैं गलत थी। तुम टूट गए और मैं गिल्ट में जीने लगी। और आज मैं तुम्हें सब सच बताकर खुद को फ्री कर रही हूं। आई एम सॉरी आरव, और आई लव यू। मैसेज एंड। और मेरी सांस रुक गई। वो लड़की जो मुझे संभाल रही थी, वही मेरी जिंदगी तोड़ने वाली निकली, पर सिर्फ प्यार के लिए। ये प्यार था या ऑब्सेशन? आपको क्या लगता है? मीरा गलत थी या बस मजबूर? कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं उस रात सो नहीं पाया। हर मेमोरी, हर मोमेंट अब अलग लग रहा था। वो रेन वाला दिन, वो डायरी, वो मैं हूं ना, सब एक प्लान था, या शायद एक सैक्रिफाइस। अगले दिन मैं उस जगह गया जहां एक्सीडेंट हुआ था, और वहां एक छोटा सा बॉक्स मिला। उसके अंदर वो डायरी थी जो उसने उस दिन दिखाई थी। लास्ट पेज पे लिखा था, अगर कभी आरव को सच पता चले तो शायद वो मुझसे नफरत करेगा, पर अगर एक सेकंड के लिए भी उसने मुझे याद किया तो मैं जीत जाऊंगी। मैं टूट गया क्योंकि मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। प्यार था, पर गलत तरीके से। और अब सिर्फ एक सवाल बचा है, अगर मीरा जिंदा होती तो क्या मैं उसे माफ करता, या फिर उसे भी खो देता? आप होते तो क्या करते? जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और कहानी में इसके आगे अगले पार्ट में मिलते हैं।